Assalamualaikum everyone, hope you are doing good. So in this chapter we are starting a new chapter of 9th class biology, that is biodiversity. तो प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है अपना जो है चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी वो कंप्लीट करेगा विद MCQs, और जो है चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ जो कि हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो भी हमने जो MCQs के साथ जो कंप्लीट कर लिया है। MCQs की वीडियोज़ जो है मैंने दोनों जो है वो पोस्ट कर दी हैं शॉर्ट्स में, सो यू कैन चेक इट आउट। तो जो है अब हमारे पास जो है इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम लोग जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी, जो कि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो मे बी कि इसकी वीडियोस जो है थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी। ओके, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि जो है हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी में जो कवर करने होंगे। सही है, तो जो है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट लेते हैं बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग की जो डेफिनेशन है वो ये है, बायोडाइवर्सिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स दैट इज बायो एंड डाइवर्सिटी। थर्ड इट इज डिफाइंड एज द बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, अलगार, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अच्छा, बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जो है हम लोग के पास होता क्या है? बायोडाइवर्सिटी हम लोग जो उसके नाम से ही जो है डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि बायो और डाइवर्सिटी। अच्छा, बेसिकली बायो मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब होता है वेरिएशन। मतलब जो है हम लोग की जितनी भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी वेरिएशंस डिफरेंट, हमारी अर्थ में जो है उनकी वेरिएशंस, उनकी जो है टाइप्स, उनके जो है मतलब हमारे जितनी भी टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइफ होती है जो कि एग्जिस्ट कर रही होती है हमारी अर्थ में डिफरेंट रीजन्स में, वो सब जो हमारे क्या होता है हम सब उनको जो है क्या किस में पढ़े होते हैं? बायोडाइवर्सिटी में पढ़े होते हैं। सही है, तो जो है और दूसरा ये है कि हम लोग जो है बायोडाइवर्सिटी हम लोग की इंपॉर्टेंस ये होती है कि ऑब्वियसली हम लोग के पास जो है ना डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम लोग को उनके पास जो डिफरेंट चीज़ें हमें मिल रही होती हैं, जैसे कि हमारे पास जो है ऑयल मिल रहा होता है, फाइबर, डाइज, रबर, वाटर, टिम्बर, पेपर फूड्स वगैरह हम लोग को जब मिल रहे होते हैं। सही है, तो जो है मतलब जो है हमारे पास जितने भी सब कुछ होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ट्रीज़ वगैरह, प्लांट्स वगैरह हैं, और ये हमारे पास ट्रीज़ वगैरह हैं, इन सबसे जो हमें वुड मिल रही होती हैं, इनकी जो है इनसे हमारे पास जो है कुछ हर्बल ट्रीटमेंट भी हो रहा होता है, जैसे कि जो है हमारे पास जो है एक वो होता है ना कुछ ऐसी जो है हमारे पास जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि जो है हमें काम आ रही होती हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो है हमें जो है यूज़फुल चीज़ें हमें जो मिल रही होती हैं। सही, इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पास जो डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं, तो इन सबको जो हम लोग किसमें स्टडी कर रहे होते हैं? बायोडाइवर्सिटी में। बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशंस। ओके, तो उसके बाद जो है हमारे पास आता है, ये हमारे पास सारे जो है वो प्लांट्स वगैरह अलग टाइप के हॉर्नवर्ड्स, लिवरवर्ड्स और जो है मॉसेस, इन सब से जो हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। पोलर बियर हो गया। उसके अलावा जो हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की जो खाल होती है उससे जो हमारे पास जैकेट्स वगैरह बन रही होती हैं, और जो मैट्स जो होता है हमारे पास वो बन रहे होते हैं। तो ये सब जो है हमारे पास जो है आ रहा होता है बायोडाइवर्सिटी में। मतलब बायोडाइवर्सिटी हम लोग ये सब नहीं पढ़ते कि जो है हम लोग को एक एनिमल से एक प्लांट से क्या मिल रहा होता है, बट हम लोग जो है डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हम लोग उनको पढ़े होते हैं कि मतलब क्या उनकी वेरिएशंस हैं। सही, ये सब पढ़े होते हैं। ये इंट्रो में जो है ये सब लिखा होता है, तो मैं आपको बता रही थी। सही है, तो अच्छा हमारे पास क्या एम होता है, क्या प्रिंसिपल होता है क्लासिफिकेशन की? ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे हम लोग पूरे अर्थ में, हमारे पूरे अर्थ में कितने टाइप्स के जो है ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, कितने उनके एनिमल्स, प्लांट्स पाए जा रहे होते हैं। ऑब्वियसली उनको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, उनको इन क्लासेस बनाते हैं, उनको डिवाइड कर रहे होते हैं। कुछ क्लासेस में जो है कुछ जो है हम लोग जो है क्लासेस में सब ग्रुप्स वगैरह में डिवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि इतना सब कुछ होता है तो उनको जो है कोई ना कुछ उनकी जो है हमें जो है डिवीजन बनानी पड़ती है। सही है, तो हमारा जो है क्या एम होता है, ताकि हमारा जो क्लासिफिकेशन का एम तो सबसे पहले हमारा यही आ गया कि जो है उनको हम ईजिली जो हमारे पास सेम टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनका हैबिटेट जो उनका रहने का तरीका, उनका वे ऑफ लाइफ, उनका एवरीथिंग, उनका खाना पीना अगर वो डिफरेंट सेम होता है तो उनको हम जो है एक जो है पोर्शन में रखते हैं। अगर हम जो डिफरेंट होता है उनको दूसरे पोर्शन में रखते हैं, तो इस तरीके से हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा एम यही आ गया कि हम जो है एम में हमारा पहले ये होता है कि जो है हम जो है डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को साथ रखते हैं, ताकि उनको एक साथ ही स्टडी कर लें, एक साथ उनको पढ़ने में जो हमारे पास आसानी हो। सही है, तो ये हमारे पास जो है एम्स हमारे पास सबसे पहले क्लासिफिकेशन का ये आ जाता है। सही है, दूसरा हमारे पास है टू स्टडी सच अ डाइवर्स पैक ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, दिस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, तो ये जो हमारे पास डाइवर्स टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब डाइवर्स पैक जो होता है ऑर्गेनिज्म का अर्थ में, इनको स्टडी करने के लिए बायोलॉजी ने हमारी आसानी ये की है कि इनको जो डिफरेंट क्लासेस में इनको क्लासीफाई कर दिए, इनके ग्रुप्स बना दिए, इनके सब ग्रुप्स बना दिए, ताकि जो हम लोग इनको ईजिली स्टडी कर सकें, इनके बारे में इसलिए हम लोग जो है पढ़ सकें। तो इसको जो पूरी जो ग्रुपिंग वगैरह होती है उसको हम क्या कहते होते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सही है,
अच्छा, हमारे पास जो है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे हमारे पास जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो है जैसे मैंने बताया कि उनकी जो है सिमिलैरिटीज़ जो है जो सेम हो रही होती है, मतलब उनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स वो सिमिलर होते हैं और जो उनके फंक्शन वो सेम हो रहे होते हैं। इट इज़ फर्दर एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ मॉर्फोलॉजी। इसको जो हम लोग जो मॉर्फोलॉजी में भी जो एक्सप्लेन कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल फीचर्स, जो हमने जो फर्स्ट जो है चैप्टर में पढ़ा था एनाटमी और मॉर्फोलॉजी। एनाटमी जो है इंटरनल फीचर्स को बोलते हैं और मॉर्फोलॉजी जो है मतलब एनाटमी हम लोग इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, मॉर्फोलॉजी हम लोग जो एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। इन विच वी स्टडी ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ their homologous similar in structure and have different functions and analogous different structure and have same functions। अच्छा, हमारे पास जो है हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं कि मॉर्फोलॉजी में हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं कि जो है हमारे पास कुछ ऐसे जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो है स्ट्रक्चर में तो सेम होते हैं लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस। उसको हम लोग होमोलोगस में पढ़ रहे होते हैं। सही, हमारे पास एनालोगस में क्या आता है कि जो है वो उनका स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनका फंक्शन जो है वो क्या होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, फंक्शन जो हमारे पास सेम होता है, तो उसको जो हम लोग एनालोगस में पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ये हो गया बैट, एलिगेटर, ये वो। अच्छा देखिए, बैट है, बैट का जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर, बैट, ह्यूमन, एलिगेटर, इन सब का क्या है कि इनके स्ट्रक्चर तो ऑलमोस्ट सेम है लेकिन इनका फंक्शन अलग है। जैसे कि बैट है, ये इसका जो ये स्ट्रक्चर होता है ये उड़ने के काम आता है। एलिगेटर, ये इसका जो है क्या फुट होता है, ये हमारे उसके अलावा ह्यूमन्स का ये हमारे पास हाथ है, तो ये मूवमेंट और डिफरेंट चीज़ों को पकड़ने में या मूव करने में इन सब में काम आता है। जैसे कि ये हो गया हमारे पास, ये ह्यूमन्स का हैंड है। कैट, वेल, सिमिलर स्ट्रक्चर है लेकिन इनके क्या है, फंक्शन डिफरेंट है। तो हमारे पास क्या होती है, होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है। एनालोगस स्ट्रक्चर हमारे क्या, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बैट। अभी क्या एनालोगस में हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन सेम होता है। अब इनका क्या है कि इनका जो विंग्स होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास जो बैट है उसके जो विंग का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है, सेम है। सही है, तो हमारे पास एनालोगस स्ट्रक्चर आ गए। और जो हमने जो होमोलोगस में क्या पढ़ा था, होमोलोगस हमने पढ़ा कि सिमिलर स्ट्रक्चर होता है लेकिन जो इनके पास जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। अब इसमें हमारे पास ये आ गया ह्यूमन, इनकी जो सारी बोन्स है ये हमारे पास है तो सेम लेकिन क्या फंक्शन डिफरेंट है। सही है, तो इस तरीके से हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, हर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास जो है मॉर्फोलॉजी काम नहीं करती है, मतलब कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब जो है जो साइंटिस्ट जो है जब स्टडी कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, मॉर्फोलॉजी को यूज़ करते हुए, मॉर्फोलॉजी को पढ़ते हुए, तो हर ऑर्गेनिज्म नहीं होता कि हम लोग जो उसको मॉर्फोलॉजी ही में ही पढ़ लें। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे पास में मॉर्फोलॉजी इनफ नहीं होती तो हम लोग जो उसमें जो है साइटोलॉजी मतलब सेल्स वगैरह की भी स्टडी कर रहे होते हैं, जेनेटिक्स वगैरह की जो है हम लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। उसको जो है देखते हुए भी हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास जो फंक्शन होता है और ऑर्गेनिज्म की सेलुलर स्टडी जो है हम लोग होती है उसको करते हुए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उनके बीच में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री भी जो है इसमें हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। केमिकल सब्सटेंस और इन बायोकेमिस्ट्री अप्लाइड इन विच केमिकल सब्सटेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कंपेयर्ड। इसमें हम बायोकेमिस्ट्री हम लोग इस्तेमाल कर ताकि हम लोग जो डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म उनकी केमिकल सब्सटेंस जो होते हैं उनको जो क्या कर सके, कंपेयर करें। तो इस तरीके से भी हम लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो है इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। सो व्हाट इज बेसिकली टेक्सोनॉमिक हायरार्की? टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो हमारे पास क्या होता है, जो इनटू विच ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इज। अच्छा, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जो हम लोगों का पैटर्न होता है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का, उसको हम लोग जो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, टेक्सोनॉमी कह देते हैं। और जो है टेक्सोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक और टेक्सर कह देते हैं। टेक्सर हमारे पास जो सिंगुलर होता है और टेक्सर हमारे पास प्लूरल होता है। सही है, तो जो है टेक्सोनॉमी हमारे पास क्या होता है कि जिसमें जो हम लोग किस पैटर्न से जो हम लोग जो है एक जो है ऑर्गेनिजम्स को जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी है। सही है, टेक्सोनॉमी उसको कह रहे होते हैं। द टेक्सर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर टू फॉर्म अ लैडर कॉल्ड टेक्सोनॉमी हायरार्की। अच्छा, हम लोग टेक्सोनॉमी को जो जैसे कि यहाँ पर ये बना हुआ है, हमारे पास एक लैडर मतलब एक सीढ़ी की तरह बना हुआ है। सही है, तो हम लोग जो क्या करते हैं, टेक्सर को जो हम लोग जो है असेंडिंग में जो है ऑर्डर करते हैं, मतलब बड़े से छोटे में जो हम लोग जो क्या कर रहे होते हैं उसको जो है अरेंज कर रहे होते हैं। सही, मतलब बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप में हम लोग इस तरीके से जा रहे होते हैं। सही, तो इसको हम लोग जो ओवरऑल क्या कर रहे होते हैं, इसको हम लोग ओवरऑल कह रहे होते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ऑल ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। द किंगडम इज द हाईएस्ट एक्सटेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। अच्छा, हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग जो किसमें 5 किंगडम्स में जो क्लासीफाई कर रहे होते हैं। सही है, सो द किंगडम इज द हाईएस्ट एक्सटेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमारे पास जो किंगडम होता है ना वो हाईएस्ट मतलब वो सबसे ऊपर आता है। सही है, और जो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टेक्सर इन द फॉलोइंग वेज। अच्छा, सिमिलैरिटीज में जो हम लोग जो किंगडम को जो मजीद डिवाइड कर रहे होते हैं, ये हमारे पास किंगडम आता है। पहले सबसे पहले किंगडम होता है, फिर फाइलम, फिर क्लासेस, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, ये सब जो हमारे पास आ रहा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, किंगडम होता है। ओके, किंगडम में हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास कौन सा किंगडम है। जैसे कि अगर हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स में हमारे पास जो ह्यूमन वगैरह भी आ जाते हैं, सही ह्यूमन बीइंग वगैरह भी आ, तो हम लोग कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं, हम लोग एनिमल का किंगडम एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किंगडम में हम लोग के पास क्या आ रहा है कि हम लोग
कौन सी कैटेगरी के एनिमल पढ़ रहे हैं, तो वो किस में आ रहा है हमारे पास, एनिमिलिया में आता है। सही है। अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़े तो प्लांट ही आ जाएगा। उसके अलावा फालम में हमारे पास आता है कि मतलब कौन से फालम से, देखिए हमारे पास बहुत सारे के फालम होते हैं, जैसे कि इसमें हमारा कॉर्डेट हो गया। उसके अलावा हमारे पास और भी तरह के फालम होते हैं एनिमिलिया में। तो कौन सी टाइप का हम लोग जो फालम पढ़ रहे हैं, तो कॉर्डेट आ गई। कौन सी क्लास है, मैमेलिया होगी। ऑर्डर हमारे प्राइमेट्स हो गए, फैमिली, ये सब हम लोग आगे जाके ही पढ़ेंगे। सही है। तो हम लोग बेसिकली जो है ये जितने भी हमारे पास जो ग्रुप्स बने हुए होते हैं, ये हमारे पास ये ग्रुप्स होते हैं, तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ रहे होते हैं कि हम पास जो फला हमारे पास जो है, या हमारे पास कोई भी जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हम लोग किसी भी जो है हम लोग जो है एनिमल या बर्ड की बात कर रहे हैं, तो वो कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, पहला तो कौन से फालम से बिलोंग करता है, क्या क्लास है उसकी, क्लास ऑर्डर है। तो इस तरीके से हम लोग जो है हर किंगडम को जो है क्या कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। उसमें फिर हम लोग एग्जाम्पल भी आ गया। अगर जैसे हम लोग एनिमिलिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एनिमिलिया डिफरेंट जो एनिमल्स होंगे उनकी एग्जाम्पल दे देंगे। सही। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है इनको जो है क्या कर रहे होते हैं, क्लासीफाई कर रहे होते हैं। इस तरीके से जो है हम लोग जो किंगडम्स को जो है और सारे फाइलम क्लास वगैरह को पढ़ रहे होते हैं। सही है। उसके अलावा हमारे पास आते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में कि किस तरीके से जो है हमारे पास जो है सारे ग्रुप्स बनते होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहले जो इनका जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो हमारे पास होता है स्पीशीज। स्पीशीज सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे पास। टैक्सोनॉमिक जो लेवल का होता है वो स्पीशीज हमारे पास सबसे छोटा यूनिट होता है। सही है। द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट जो हमारे पास होता है क्लासिफिकेशन और वो होता है हमारे पास क्या है, स्पीशी होता है। सही है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज। ऐसा स्पीशी जो हमारे टैक्सोनॉमिक होता है उसमें क्या होता है कि जो स्पीशी में हम लोग वो वाले ऑर्गेनिज्म पढ़े होते हैं जिनमें जो है सिमिलैरिटीज़ होती हैं। सही है। मतलब जिनके जो फंडामेंटल जो वो होते हैं, उनके जो मतलब अंदर के फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े सिमिलर होते हैं। सही है। प्लस ऑल ऑफ मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज शेयर आर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैन नेचुरली इंटरव्यू टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। अच्छा, तो हमारे पास जितने भी जो मेंबर्स होते हैं पर्टिकुलर स्पीशी के, तो हम लोग ज़रूरी नहीं है कि मैं सारी स्पीशी की बात नहीं करिए। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, उसके अंदर जो स्पीशीज़ होंगी, उसमें जो हम लोग स्पीशी की बात करेंगे, तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो जो है हमारे पास क्या होंगे कि वो जो अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो फंक्शंस होंगे, वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सही है। तो हमें सारी स्पीशीज़ की बात करेंगे, डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। सही है। मैं जो किसी एक स्पीशी की बात करेंगे, हम लोग किसी अगर एक स्पीशी को ले रहे हैं तो उनकी जो है क्या जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सही है। हमारे पास बहुत सारी जो स्पीशीज़ होती है वो हमारे पास मिलकर क्या बना रही होती है, हमारे पास जो सिमिलर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो हमारे पास क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं वो हमारे पास क्या बना रही होती है, जेनिया बना रही होती है। जेनिया हमारे पास जो जीनस हमारे पास क्या होता है, सिंगुलर होता है। सिमिलर जेनिया आर ग्रुप टुगेदर इनटू फैमिलीज। जो सिमिलर जेनिया होता है वो जब मिलते हैं तो वो फैमिलीज बनाते हैं। फैमिलीज इनटू ऑर्डर्स, जब बहुत सारी फैमिलीज मिलती है तो वो ऑर्डर्स बनाते हैं। ऑर्डर जब फिर वो क्लासेस बनाती है, क्लासेस जो फाइला बनाती है और डिवीजन। उसके अलावा जो बहुत सारे फाइला जब बनते हैं तो हमारे पास वो क्या बनाती है, किंगडम बनाती है। सही है। टैक्सन्स की सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास किंगडम है और टैक्सोनॉमी की सबसे बड़ी यूनिट हमारे पास किंगडम है और सबसे छोटी यूनिट हमारे पास क्या है, स्पीशीज़ है। सही है। तो वो हमारे पास जो है ये बात कर रहे होते हैं। उसके अलावा एम ऑफ क्लासिफिकेशन, बायोलॉजी क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेक देम स्टडी इजली। सो द साइंटिस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये मैंने कई बार बताई थी कि हमारे पास बायोलॉजिस्ट जो है उन्होंने क्यों बनाया है, क्लासिफिकेशन क्यों किए, ताकि जो हमारे पास जो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे आसान हो। सो द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। जो हमारे पास साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन होती है उसका हम टैक्सोनॉमी क्या होता है, टैक्सोनॉमी होता है ग्रुप और नॉमी मुझे नेमिंग। द मेन aim of this branch is to determine the similarity and dissimilarity among the organisms so that they can be studied easily to find the evolutionary relationship among the organism। अच्छा, हमारे पास इनका मेन रीज़न क्या होता है, इनका मेन यही होता है कि मतलब जो है जो हमारे पास जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिज्म उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। दूसरा हम लोग जो है ये पढ़ रहे होते हैं कि उनका जो इवोल्यूशनरी मतलब इवोल्यूशन में आपको बताया था ना कि वक्त के साथ साथ चेंजिंग आना, तो उनका जो पीछे के जो है इवोल्यूशन हो रही तो उनका क्या रिलेशन है ऑर्गेनिजम्स के अमंग ऑर्गेनिज्म, उनका क्या रिलेशन है, तो ये सब हम लोग पढ़ रहे होते हैं। सही है। अच्छा, ये जो हमारे पास ये एग्जाम्पल है जिसमें जो है हम लोग ये देखें कि हमारे पास जो स्पीशीज़ है, अब मैंने स्पीशीज़ में क्या बताया, स्पीशीज़ में हम लोग वो पढ़ रहे होते हैं कि स्पीशीज अगर मैं एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रही हूँ, एक पार्टिकुलर ग्रुप की बात कर रही हूँ, एनिमल्स की बात कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ उसमें एनिमल्स की ही बात करूँगी। अगर मैं किसी एक इसमें अगर मैं बोल रही हूँ कि स्पीशी है और इसमें जो है मतलब एक सिमिलैरिटीज रखते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें जो है अगर मैं एनिमल का बोलूँ तो उसमें एनिमल ही होंगे, उसमें इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आ जाएंगे। इंसेक्ट्स और एनिमल में किस तरीके से सिमिलैरिटी होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। तो जो है स्पीशी में हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं, अगर हम लोग एक पार्टिकुलर
स्पीशी की बात कर रहे हैं तो उसमें जो है क्या होगी, सिमिलैरिटी होगी। तो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास ये थी, द बेस्ट एग्जांपल इज एनिमल लाइक ज़ेब्रा, हॉर्सेस एंड डोंकी विच बिलोंग टू द सेम जीनस एक्वस। अच्छा, ये जो हमारे पास ज़ेब्रा होते हैं, हॉर्स होते हैं और डोंकी होते हैं, इनको देख के हमारे अंदर सिमिलैरिटी, मतलब इनको देखते हैं तो अगर इनको देखो तो आपस में बहुत ज़्यादा मिल रही होते हैं, इनकी मतलब जो हमारे पास जो अपीयरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। तो जो है ये हमारे पास कौन से ग्रुप से, कौन से जीनस से हमारे पास बिलोंग करते हैं, जीनस एक्वस। सही है। तो ये जो हमारे पास सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि ये जो है मीनिंग ऑल द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ज़ेब्रा, ये हमारे पास स्पीशीज जो हमारे पास अलग अलग है। जैसे कि ज़ेब्रा होगी हमारे पास एक डिफरेंट स्पीशी है, डोंकी होगी एक डिफरेंट स्पीशी है, हॉर्सी होगा एक डिफरेंट स्पीशी है, लेकिन इनके सिमिलैरिटीज़ हैं। तो ये कौन से जीनस से हमारे पास बिलोंग करते हैं, जीनस एक्वस से बिलोंग करते हैं। सही है। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में। अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम दैट वी स्टडीड दैट वी स्टिल यूज टुडे फॉर गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैज मैनी फाउंडर्स फ्रॉम द ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल एंड द स्वीडिश फिजिशियन बॉटनिस्ट कैरोलस लिन्नुस। Taxonomy's first father was philosopher Aristotle, sometimes called the father of medicine. It was Aristotle who first introduced। अच्छा, हमारे पास जो है जो हम लोग से जो अभी सिस्टम यूज़ करते हैं अभी जैसे कि क्लासिफिकेशन का, उसके बहुत सारे फिलोसफर थे, मतलब उसके बहुत सारे फाउंडर्स थे। उसमें हमारे सबसे पहले आते हैं ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल, जिनका सबसे बड़ा काम था इस चीज़ में। दूसरा हमारे पास जो स्वीडिश फिजिशियन आते हैं उनको वो बॉटनिस्ट भी, जिनका नाम था कैरोलस लिन्नुस। टैक्सोनॉमी के जो फर्स्ट फादर थे जिनको जो कि जो फिलोसफर थे वो जो है हमारे पास फिलोसफर एरिस्टोटल थे। इनको जो है समटाइम जो फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। ये जो है पहले थे जिन्होंने जो है इंट्रोड्यूस किया था टू की कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमी एज वी प्रैक्टिस टुडे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय टाइप एंड बायोनॉर्मल डेफिनेशन। अच्छा जी, मतलब जो हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स की जो है क्लासिफिकेशन करते हैं उनके बायोनॉर्मल डेफिनेशन को जो हम पढ़ रहे होते हैं, तो इन सबको किसने जो है हमारे पास जो है क्या वो किया था, इंट्रोड्यूस किया था हमारे पास एरिस्टोटल ने। सबसे बड़ा काम इनका ही था और उनको जो हम लोग जो फादर ऑफ साइंस भी कह रहे होते हैं। दूसरा जो काम था वो जो कैरोलस लिन्नुस ने भी जो है इसमें किया था। सही है। उसके अलावा जो Aristotle was the first to attempt to classify all kinds of animals in his book on animal। अच्छा, हमारे पास जो एरिस्टोटल थे ये जो हमारे पास फर्स्ट थे जिन्होंने जो है क्लासीफाई किया था ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स को, जो कि जो है उनकी जो बुक है हिस्टोरिया एनिमेलियम इन लैटिन, जो है इसमें जो है क्या किया था कि जितने हमारे पास एनिमल्स थे उनको क्या किया था, क्लासीफाई किया था। ही ग्रुप द टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज, एनिमल्स विद ब्लड। अच्छा, ये जो हमारे पास जो एरिस्टोटल थे उनका जो है ये था कि उन्होंने जो है जितने भी काइंड के एनिमल्स हैं उनको जो है क्या किया था, क्लासीफाई किया था। सही है। उनकी जो है बुक जो है हिस्टोरिया एनिमेलियम जो कि लैटिन में है, उसमें जो है क्या किया था, जो जितने काइंड्स के एनिमल्स थे उनको जो है क्या किया था, क्लासीफाई किया था। उन्होंने जो है ही गिव द टाइप्स ऑफ क्रिएचर अकॉर्डिंग। अच्छा, हमारे पास जो उन्होंने किस तरीके से किया था कि उन्होंने जो हमारे पास जो क्रिएचर्स थे उनको जो है उनकी सिमिलैरिटीज़ में जो है क्या किया था, क्लासीफाई किया था। एनिमल विद ब्लड एंड एनिमल्स विदाउट ब्लड, एनिमल्स दैट लिव ऑन वाटर। अच्छा, किस तरीके से क्या किया, जो एनिमल जिनमें ब्लड है, जिनमें ब्लड नहीं है। दूसरा हमारे पास जो है जो पानी में रहते हैं, जो लैंड्स में रहते हैं, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था। सही है। उसके अलावा जो हमारे पास जो है अबू उस्मान उमर अल जहीस आते हैं। यहाँ पास क्या है, वॉज द फर्स्ट एमिनेंट अरब जियोलॉजिस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। ये जो हमारे पास जो मुस्लिम वर्ल्ड के पहले जियोलॉजिस्ट थे। तो ये उसके अलावा ही यूज टू स्लॉटर एनिमल्स फॉर स्टडिंग द इंटर। अच्छा, ये हमारे पास जो है एनिमल्स को ना क्या कहते हैं कि ज़िबा करके, मतलब उसको काट पीट के जो है ये पढ़ते थे। मतलब क्या कहते हैं कि एनिमल को लेते थे, उसको काटते पीटते थे, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स को देखते थे। सही है। और इसके अलावा जो है इन्होंने जो स्टडी किया है, जो उन्हें बताई ना एनिमल्स के बारे में बातें, सिमिलैरिटी जिसमें वो उन्होंने इस तरीके से बताई है कि वो एनिमल्स को लेते थे, उसको ज़िबा करते थे, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़ते थे। सही। और दूसरा इन्होंने जो हमारे पास जो है एक जो प्रेग्नेंट एनिमल थी, मतलब एक एनिमल थी जो कि प्रेग्नेंट थी, उन्होंने उसको भी लेकर जो है उसको कट करके जो उसके एम्ब्रियो को जो है देखा कि मतलब उसमें कितने एम्ब्रियो हैं, उसकी क्या लोकेशन है। ऑब्वियसली हमारे पास जब एनिमल जो है बर्थ, मतलब उसकी जब वो बर्थ देता है तो जो है मतलब उसके बच्चों की जब बर्थ होती है तो हमारे एनिमल्स में 2-3 जो है मतलब 2 से 3 जो है हमारे पास क्या होता है कि हमारी बिल्ली हो गई है, हमारे पास डॉग हो गई, तो उनके कितने होते हैं, मतलब एक टाइम में इनके जो 3 से 4 बच्चे होते हैं, 2 से 4 बच्चे होते हैं। उस तरीके से उन्होंने एनिमल्स को जो है कट किया, प्रेग्नेंट जो एनिमल्स है उसको कट किया, उसके एम्ब्रियोज को देखा कितने एम्ब्रियोज हैं, क्या लोकेशन है उनकी। सही है। उसके अलावा जो है
encyclopedic work in 7 big volumes. Kitabul Haywan, Book of Animals, is the most famous work on zoology, in which he has described in detail the animals, the kinds of animals, their behavior characteristics and their disease. अच्छा, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था किताबुल हैवान, जो है हमारे पास जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक थी, जो कि जो है इन्होंने लिखी थी। और दूसरा ये कि इसमें जो है इन्होंने जो इनका जो जूलॉजी में सबसे ज़्यादा फेमस काम था ना, वो इस किताब को ही लिखना था। सही है। इसमें जो है इन्होंने मतलब ये बहुत डिटेल्ड किताब है। इसमें उन्हें काइंड्स ऑफ एनिमल बताया है, मतलब कितने काइंड्स के एनिमल होते हैं, उनका क्या बिहेवियर होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उनसे जो है क्या डिसीज़ होती है, उनको क्या डिसीज़ होती है, क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सब जो उन्होंने क्या बताया था हमारे पास, इन्होंने बताया। जो हमारे पास जो है अब्बू, क्या नाम था इनका, अब्बू उस्मान, अब्बू अल उमर अल जहेज, इन्होंने बताया। सही है। उसके बाद हमारे पास कैरोलस लिनियस इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। सही। उसके बाद हम आते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में। अच्छा, अब तो हमारे पास जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी जाती है, लेकिन इससे पहले जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुई थी वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में हुई थी। इसमें हमारे पास हुआ ये था कि हमारे पास ना इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल होती है उनको एक क्लास में रख दिया गया था, और जिनके पास सेल वॉल नहीं होती उनको जो है दूसरी क्लास में रख दिया गया था। इस तरीके से जो क्लासीफाई किया था। लेकिन जो है इसमें ये था कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा वो हुई थी, मतलब ये सही नहीं थी क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं, ऐसे हमारे पास बहुत सारे जो है जो मल्टी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं जिसमें जो है सेल वॉल नहीं होती। तो इस तरीके से ना मतलब बहुत ज़्यादा ना एक पढ़ने में बहुत हिचपिच हो रही थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये इसमें कितनी वैराइटीज़ हैं। तो इसलिए जो है इसको जो हम लोग को जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दिया, तो फिर हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आई थी। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास यही हुआ था कि जो है ऑल ऑर्गेनिज्म पॉसेस सेल वॉल वर प्लेस इन प्लांट किंगडम एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्लेस विद प्लेस ना। अच्छा, हमारे पास जितने भी जो ऐसे जो है एनिमल्स थे जिनके पास जो है सेल वॉल थी उनको जो है प्लांट किंगडम में रखा गया था, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमल किंगडम में रखा गया था। इस तरीके से जो हमारे पास क्या किया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया था। सही है। और कुछ जो है इस तरीके से हमारे पास क्लासीफाई किया था कि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में जो हमारे पास जो है क्या होता है, लोकोमोशन एनिमल्स में होती है, रिस्पॉन्सिव इस्तेमाल वो करते हैं। मतलब इस तरीके से हमारे पास जो कोई टेबल है, इस तरीके से हमारे पास जो क्या किया था क्लासीफाई किया था, और बाकी जो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। फिर हमारे पास जो लास्ट था वो हमारे पास जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ही था। सही है। इसको ही हम पढ़ते हैं अभी और इसको जो है फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारे पास लास्ट क्लासिफिकेशन थी और यही जो है सबसे एक्यूरेट थी, क्योंकि इसमें जो है सही से जो है सब कुछ जो है क्लासीफाई हो चुका था। सही है। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमारे पास आता है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो नई किंगडम आई थी ना वो था हमारे पास किंगडम प्रोटोक्टिस था, जो कि हमारे पास जो अर्नेस्ट हैकेल ने जो है हमारे पास क्या किया था, ये इंट्रोड्यूस किया था 1866 में। अच्छा, हमारे पास इन्होंने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था कि जैसे कि हमारे पास जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे पास जो है किसने जो है वो की थी, हमारे पास जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जिस साइंटिस्ट ने भी हमारे पास बायोलॉजी जो है वो की थी, उसके बाद जो है हमारे पास जो अर्नेस्ट हैकेल आए थे, उन्होंने देखा कि भाई हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर जो है कुछ जो है प्लांट वाली भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ जो है एनिमल वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे पास जैसे कि हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें तो हम लोग जो प्लांट को और एनिमल को जो है डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन हमारे पास जब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास जो है प्लांट की भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब दोनों की मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक है, तो उनको हम उसमें किस में रखें। तो उन्होंने उसके लिए जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास जो प्लांट और एनिमल की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मतलब थी, या मतलब उनकी जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक थी, उसके लिए उन्हें क्या बनाया, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा बनाया। इसमें हमारे पास यूग्लेना आता है, बैक्टीरिया आता है, जो है इन्होंने क्या रखा है, मतलब इस तरीके के हमारे पास यूग्लेना तरीके के और बैक्टीरिया की कैटेगरीज में जो हमारे पास और सारे ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं उन्हें किसमें रखा, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में। उसके अलावा जो है हमारे पास जो है इन 1930 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड 2 डिस्टिंक्ट पैटर्न अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा जो हमारे पास जो है 1930 में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड हो गया था 2 डिस्टिंक्ट पैटर्न अमंग सेल ऑर्गेनिज्म। उस तरीके से जो हम लोग के बाद उनके जरिए जो हमारे पास जो वो थे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, उसमें हम लोग क्या किया था कि उनको जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा था, तो उस तरीके से पता चला था कि उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है ये है। ये हमारे पास क्या है, लोअर प्रोटोक्टिस्टा होता है, प्रोकैरियोटिक इससे यूनिसेलुलर जो हमारे पास बैक्टीरिया थे, तो उसमें पता चला था जब उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा तो उसको पता चला था कि हमारे पास जो बैक्टीरिया के पास जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं, वो मतलब प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास जो वो होता है यूग्लेना वगैरह, ग्रीन फंजाई वगैरह, वहाँ पास क्या होता है, हायर प्रोटोक्टिस होते हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जैसे फंजाई, मतलब इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आता है, यूकैरियोटिक भी आता है। सही है।
उसके अलावा जो हमारे पास जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आई। फिर उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया, मतलब किसी को भी जो है साइंटिस्ट बोलने वाला जो है किसी को भी सुकून नहीं था, सब ना कोई ना कुछ कर ही रहे थे। तो हमारे पास एक और जो हमारे पास जो है बायोलॉजिस्ट है जिनका नाम था कोपलैंड, वो आए और उन्होंने देखा कि भाई उन्होंने जो ना जो हमारे पास जो वो थे ना लोअर प्रोटोक्टिस्टा, उन्होंने उसके लिए जो अलग से हमारे पास किंगडम बनाई जिसका नाम था किंगडम मोनेरा। इसमें इन्होंने कौन से रखे, इन्होंने जो लोअर प्रोटोक्टिस वाले जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे जिनके पास प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर थे उसको जो है उन्होंने किस में रखा, किंगडम मोनेरा में। और बाकी जो सिंगल सेल्ड वाले थे उसमें उसको जो है किस में रखा, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में ही रहने दिया। सही है, मतलब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास लोअर प्रोटोक्टिस बैक्टीरिया वगैरह थे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर तो उसके लिए काम किया। उसके लिए काम करके उन्होंने क्या बनाई, एक नई किंगडम बनाई जिसको हम क्या कहते हैं, किंगडम मोनेरा। सही है, ये हमारे पास सारी आ गई 4 किंगडम, किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है, किंगडम मेटाफाइटा और किंगडम मेटाजोआ। सही है, उसके अलावा जो हमारे पास जो है आती हैं 5 किंगडम क्लास में, जो कि हमारे पास जो फाइनली लास्ट जो है हमारे पास किंगडम थी। सही है, जो कि हमारे जो रॉबर्ट विटकर ने जो क्या की थी, इंट्रोड्यूस करवाई थी। सही है, विच क्लियरली कैटेगराइज फंजाई इनटू सेपरेट फंजाई। दिस सिस्टम of classification was based on cellular structure of and body organization, unicellular prokaryotes, unicellular and multicellular eukaryotes, mode of nutrition, autotrophs, ingestive heterotrophs, animals and एब्सॉर्बिंग हेटेरोट्रॉप्स। अच्छा, हमारे पास जो है जो हमारे पास रॉबर्ट विटकर है सबसे ज़्यादा सही काम इन्होंने ही किया था, क्योंकि हमारे पास जब लिया इतना 4 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने तो ये किया था कि इन्होंने जो ना मतलब लोअर के लिए तो काम कर लिया था, लेकिन हमारे पास जो वो थे हायर प्रोटोक्टिस थे इसमें भी हमारे पास जो मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा जो ना मतलब सिमिलैरिटीज हो रही थी कि मतलब बहुत सारे ऐसे थे कि पढ़ने में इनको जो ना वही होता था, मसला होता था कि इसमें जो है मतलब इन्होंने जो है जो हमारे पास से जो सिंगल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उसके जो है लोअर प्रोटोक्टिस को उसको भी उसमें जो है इन्होंने किंगडम प्रोटोक्ट सिस्टम में जो है क्या कर दिया था, इंक्लूड कर दिया था। तो जो है हमारे पास जो है इस मसले को हल करने के लिए रॉबर्ट विटकर आए थे जिन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाई थी। इन्होंने क्या किया था, जो सेलुलर स्ट्रक्चर थे एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर मतलब इसमें काम किया था। ये जो क्लासिफिकेशन है बनाई थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें इन्होंने क्या किया था, सेलुलर स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को बताया था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स को बताया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफी मतलब जिस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड थे उनकी बात हो रही है। ऑटोट्रॉप्स वाले थे, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव हेटेरोट्रॉप्स। सही, इस टाइप के जो हमारे ऑर्गेनिज्म थे इन्होंने उनको जो है क्या किया था, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डाला था। सही है, ये हमारे पास पूरी इनकी जो है क्लासिफिकेशन आ गई। सही है, मतलब पूरी टेबल आ गई। किंगडम मोनेरा इट इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स दैट इज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। इसमें हमारे पास जो सारे जो है प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे हमारे पास बैक्टीरिया हो गया। अच्छा, हमारे पास जो ना अपना सारे के जो सारे ना वो आएंगे जितने हमारे किंगडम पड़े हुए 5 किंगडम सारे आएंगे। सही, होती है लास्ट जो है हमारे पास किंगडम है तो अब इनको जो है ब्रीफली बताएंगे। तो जो है पहले हमारे पास आता है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा हमारे पास क्या आता है, किंगडम मोनेरा हमारे पास जो सारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, उनको इंक्लूड कर दिया होता है हमारे पास। किंगडम प्रोडक्ट है हमारे पास इट इज़ अ प्लेस फॉर ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट ईस्ट विच सम ऑफ देम हैव फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइक मोस्ट प्रोडक्ट। अच्छा, हमारे पास जो किंगडम प्रोडक्ट्स है हमारे पास जो यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें हमारे पास ईस्ट नहीं आती, इसलिए क्योंकि ईस्ट में जो हमारे पास जो है प्लांट के भी कैरेक्टर्स फीचर्स पाए जाते हैं और एनिमल्स के भी कुछ जो है फीचर्स पाए जाते हैं। अच्छा, हमारे पास जो मोस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे पास एक्यूटिक होते हैं, इट इंक्लूड प्रोटोजोआ एंड यूनिसेलुलर। में हमारे पास किंगडम प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटोजोआ और जो है यूनिसेलुलर अलगाए होते हैं। सही, उसके अलावा जो हमारे पास जो है किंगडम फंजाई हो गया, इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोट फंजाई। दे आर एक क्लोरोफिलस मतलब इनके पास जो क्लोरोफिल नहीं होता। एब्सॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ मेनली कार्टिन। इनके पास सेल वॉल होती है जो कि जो कार्टिन की बनी हुई होती है। दे हैव अ बॉडी कॉल्ड माइसीलियम विच इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। इनके पास जो है क्या होता है, माइसीलियम होता है। माइसीलियम इनकी जो है बॉडी जो है जिससे बॉडी इनकी बनी हुई होती है उसको हम कहते हैं माइसीलियम। मतलब इनकी जो बॉडी होती है इनकी जो बॉडी होती है वो जो है उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं, जो कि हमारे पास जो है हाइफी से बनी होती है। सही है, उसके अलावा जो हमारे पास जो किंगडम प्लांट की होगी इसमें हमारे पास जो तमाम प्लांट्स होते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर अलगाए, ब्रोफाइट्स, पेट्रोफाइट्स और जो है जिम्नोस्पर्म्स एंड हमारे पास जो है एंजियोस्पर्म। अच्छा, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमलिया ये जो हमारे पास ऐसी क्लासेस है किंगडम्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा हमारे पर बड़े हैं। मतलब इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। प्लांट्स में हमारे पास ऑब्वियसली हर टाइप के प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स में हर टाइप्स के एनिमल्स आ जाएंगे। तो ये दोनों सबसे ज़्यादा जो है मुश्किल भी होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी भी होती हैं।
सही है। तो इसमें हमारे पास जो है, अच्छा हमारे पास जो है इसमें वो भी आता है, अब प्लांट अपना खाना खुद ही बनाता है ना, तो उसमें जो है हमारे पास वो वाले भी आते हैं, मतलब क्लोरोफिल वाले भी आते हैं। सही है। इंक्लूड्स और मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, दे हैव सेल वॉल मेनली मेड ऑफ सेलुलोज। इनकी जो है किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है सेल वॉल। इट इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर अलगाए, ब्रोफाइट्स, पेट्यूफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म, इन सबको आगे जाके पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया में। सही है। ऑल एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर यूकेरियोटिक विच आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स विदाउट सेल वॉल। इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। अच्छा हमारे पास जो है इसमें हमारे पास क्या क्या है, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकेरियोटिक विच आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं विदाउट सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। इट इंक्लूड्स ऑल वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। इनके पास जो है वर्टिब्रा वाले बच्चे जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है, और इनवर्टिब्रेट भी होते हैं जिनके पास वर्टिबल कॉलम नहीं होता, एक्सेप्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इनके पास नहीं होता था, ये मतलब इसमें जो प्रोटोजोआ इंक्लूड नहीं होता किंगडम एनिमिलिया में। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो आई गेस दिस इज इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे कवर करेंगे, और हमारे पास चैप्टर भी बहुत बाकी है। सही है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है आगे कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। सो अल्लाह हाफिज़।